गुड इवनिंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के वीडियो में हम क्लास 8 की वर्कशीट को सोल्व करेंगे जो कि चैप्टर 1 से रिलेटेड है, रेशनल नंबर से, और वर्कशीट नंबर 1 है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, ए नंबर ऑफ द फॉर्म p बाई क्यू इज सेड टू बी रेशनल नंबर इफ। ये कह रहा है कि जो p बाई क्यू फॉर्म का नंबर होता है वो रेशनल नंबर होता है कब p एंड q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0। ये इसका करेक्ट आंसर होगा कि जहाँ पे p और q इंटीजर्स हों और वहाँ पे q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। बाकी जो p एंड q इंटीजर्स, इसने सिर्फ इंटीजर्स बोला लेकिन आगे वाली कंडीशन नहीं दी है। p एंड q आर इंटीजर्स एंड p इक्वल टू 0। अगर p इक्वल टू 0 हो जाएगा तो वो 0 0 ही हो जाएगा सारा। p एंड q आर इंटीजर्स एंड बोथ p नॉट इक्वल टू 0 एंड q नॉट इक्वल टू 0। जब 0/0 फॉर्म, मतलब ना तो p इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए और q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो ऐसा हर बार नहीं होता है। अगर आप q इक्वल टू 0 नॉट इक्वल टू 0 लोगे और p नॉट इक्वल टू 0 लोगे, 0/1 भी एक हमारा रेशनल नंबर होता है। ठीक है, इसलिए ये वाली कंडीशन भी करेक्ट नहीं होगी, तो सेकंड वाली कंडीशन इसके लिए करेक्ट होगी। द न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन 3/5 प्लस माइनस 4/7 इक्वल टू 1/35 shows दैट, ये जो सॉल्यूशन जो इसने रेशनल नंबर का एक्सप्रेशन लिखा है, ये हमें क्या दिखाता है? रेशनल नंबर आर क्लोज अंडर एडिशन, रेशनल नंबर्स आर नॉट क्लोज अंडर एडिशन, रेशनल नंबर्स आर कॉम्यूटेटिव अंडर एडिशन, रेशनल नंबर आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। अब ये कह रहे हैं कि इनमें से ये कौन सी दिखाता है, तो ये है रेशनल नंबर्स आर क्लोज अंडर एडिशन, फर्स्ट वाली, कि ये क्लोज है अंडर एडिशन। क्यों? जैसे दो रैशनल नंबर लिए, उनको जब हमने सम किया तो उनका आंसर भी कहाँ क्या आया? रैशनल नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन शोज दैट रैशनल नंबर्स आर एसोसिएटिव अंडर मल्टीप्लिकेशन। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमारी क्या बोलती है कि अगर 3 रैशनल नंबर है हमारे, ठीक है, अगर a प्लस b, उसमें हम c को ऐड करते हैं तो इक्वल आना चाहिए a प्लस बी प्लस सी की। ठीक है, ये हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो ऐसा हमारा कहाँ पे है? मल्टीप्लिकेशन। अच्छा, मल्टीप्लिकेशन में आना चाहिए। दैट मीन्स यहाँ पे प्लस की जगह क्या होगा? मल्टीप्लाई। तो यहाँ देखो, a प्लस बी, a बाई बी, यानी कि a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c, तो a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c नहीं, यहाँ पे ठीक है, ये वाली ठीक है। दूसरी देखो, यहाँ पे ये b था, a b c, यहाँ पे a तो है लेकिन c भी कर दिया है, लेकिन आएगा क्या? b c, a b c, यहाँ पे c को स्टार्टिंग में ले आए, a में ले आए, ये भी सही नहीं है। तो इसका मतलब जो फर्स्ट वाला हमारा आंसर है दैट इज करेक्ट। टू गेट द प्रोडक्ट 1 वी शुड मल्टीप्लाई -5/17 ये कह रहा है कि हमें 1 लाने के लिए इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? तो इसके जो हमारा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इन्वर्स होता है इसका, उसी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या है? -17/5, ये वाला। 1/0 इज, अब 1/0 क्या होता है? 1 होता है, नो। 0 होता है, नो। -1 होता है, नॉट डिफाइंड। क्या होता है? नॉट डिफाइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिलिंग द ब्लैंक्स टू मेक द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू। द इक्विवेलेंट ऑफ 5/7 हुज नोमिनेटर इज 45 इज। तो नोमिनेटर 45, यानी कि 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 45 आ जाए? तो 9 से। तो हमें 7 को भी किससे करना पड़ेगा? 9 से, 63। तो इसका जो आंसर आएगा दैट इज 45/63। ए रेसिप्रोकल ऑफ ए पॉजिटिव रैशनल नंबर इज, ये कह रहे हैं कि पॉजिटिव रैशनल नंबर का रेसिप्रोकल भी क्या आएगा? पॉजिटिव। द नेगेटिव ऑफ -1 इज, द नेगेटिव ऑफ -1। अब -1 है ऑलरेडी, उसको नेगेटिव करोगे तो उसका आंसर क्या आएगा? +1, यानी कि +1। द टू रेशनल नंबर्स बिटवीन -2 एंड -5 विद डिनोमिनेटर 1 आर। अब दो रैशनल नंबर्स बताने हैं -2 और -5 के बाद, जिनका डिनोमिनेटर 1 है। तो एक -3 और एक -4। ठीक है, नेक्स्ट है
very short answer type. Is there a rational number which is its own additive inverse? If yes, write that rational number. अभी own additive inverse का क्या मतलब है कि ऐसा नंबर जिसमें आप उसी नंबर को जोड़ोगे तो वो जीरो बन जाए। तो ऐसा कौन सा नंबर है? तो वो ऐसा, इफ यस राइट द रेशनल नंबर, तो ऐसा नंबर होता है जीरो। जैसे जीरो में आप जीरो जोड़ोगे तो क्या आएगा? जीरो। और ये रैशनल नंबर विच एडिटिव इनवर्स का मतलब है कि आप उस नंबर में उसका इन्वर्स जोड़ोगे तो वो जीरो आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ एक जीरो ही ऐसा नंबर है अकेला जिसमें आप जीरो, ये कह रहा है कि आमन एडिटिव खुद का ही, यानी कि जो नंबर है वही सेम हो और उन दोनों को जोड़े तो जीरो आए। जैसे वन का एडिटिव इनवर्स जो होता है दैट इज -1, तभी जीरो आता है। लेकिन यहाँ पे जीरो के आगे हम ना तो माइनस लगा सकते हैं ना प्लस लगा सकते हैं, बिकॉज जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। ठीक है, व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ 22/55? अब स्टैंडर्ड फॉर्म बतानी है, मतलब हमें इनको वहाँ तक कट करना है जहाँ तक कि इनका जो दोनों के बीच में जो फैक्टर है वो 1 ना आ जाए। तो यहाँ पे हमें ये दोनों 11 से डिवाइड होते हुए दिख रहे हैं, तो इसको 11 से डिवाइड करेंगे 2, दैट इज -5। अब 2 एंड जो 5 है इनके बीच में 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो ये माइनस जब ऊपर आ जाएगा तो इसको लिखेंगे 2/-5, तो आंसर आएगा -2/5। ठीक है, और इसका आंसर आ जाएगा 0। राइट एन इक्विवेलेंट रेशनल नंबर ऑफ -2/7 विद डिनोमिनेटर 98। सेम इक्विवेलेंट बनाना है, ये कह रहा है कि जिसका डिनोमिनेटर यानी कि 7 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 98 आ जाए, तो हमें उसी नंबर को -2 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये इसने बताया है कि तो 7 को 98 लाने के लिए हमें किस नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? तो 14 से। तो जब 7 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे 98 आ जाएगा। ऐसे ही 2 को भी 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 28, माइनस का 28, तो आंसर आएगा -28/98। नेक्स्ट है, इज द कॉम्यूटेटिव लॉ ऑफ डिवीजन ट्रू फॉर रेशनल नंबर? क्या कॉम्यूटेटिव लॉ ऑफ डिविजन्स ट्रू होता है रेशनल नंबर के लिए? अब कॉम्यूटेटिव लॉ क्या होता है कि कोई रेशनल नंबर है उसको मैं डिवाइड करूं, जैसे मान लो 5/2 रेशनल नंबर है, उसको डिवाइड करूं मैं 3/5 से। ठीक है, अगेन 3/5 को डिवाइड करूं मैं 5/2 से। तो ये कॉम्यूटेटिव लॉ, अगर ये दोनों सेम आते हैं इसका मतलब ये ट्रू है, अगर सेम नहीं आते तो ट्रू नहीं है। तो एक बार हम इसको करके देखते हैं। 5/2, तो 5/2 डिवीजन में हम क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई यानी इसको रेसिप्रोकल, 3/5 इसको मल्टीप्लाई इसको रेसिप्रोकल। तो ये हो जाएगा 25/6 और ये हो जाएगा 6/25, जो कि दोनों इक्वल नहीं आए हैं। इसका मतलब इज नो, ये ट्रू नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। अब इन रैशनल नंबर को आपने असेंडिंग ऑर्डर मतलब छोटे से बड़े नंबर में लेके जाना है। तो सबसे पहले तो हम चेक करेंगे या माइनस के भी हैं प्लस के भी हैं। इसका मतलब जो माइनस के हैं वो सारे छोटे हैं, प्लस वालों से छोटे हैं। लेकिन अब हम इनका चेक करेंगे डिनोमिनेटर। पहले हम सबसे पहले इन सब का डिनोमिनेटर सेम करेंगे। तो 2, 5, 3, 2, 7 इन सब का एलसीएम लेंगे। तो जो 2, 5, 3, 2, 7, जब हम इनका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा? तो इनका एलसीएम आएगा 210। जब आप इनको 210 लिखोगे, जो टू के टेबल में 210 कितने पे आता है, देन हम ऊपर लिखेंगे 105/210। नेक्स्ट 4 की टेबल यानी कि 5 की टेबल में, देन 5 की टेबल में 210 हमारा 42 पे आता है। देन 42 × 4 168। एंड 3 की टेबल में हमारा आता है 70 पे, इसलिए 70 2 जा -140। ठीक है, और 2 की टेबल में हमारा आता है 105 पे, देन -105।
ये मैंने इरेज कर दिया, इसको मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 25 बाई नॉट इक्वल टू 6/25। एंड ऐसे 7 की टेबल में हमारा था 30 पे, तो 3 5 जा 15, 150 आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो ये आ गई हमारी एक्चुअल इसकी वैल्यू, जिसको हम अभी लिख सकते हैं छोटे से बड़ा। तो जो हमारा माइनस का नंबर होता है, जो सबसे बड़ा नंबर होता है, वही हमारा माइनस में सबसे छोटा होता है। तो इसको हम असेंडिंग फॉर्म में लिखेंगे। ये किससे बना था हमारा, इससे। तो सबसे छोटा हमारा होगा -5/7। उसके बाद 140 बना था -2/3 से। फिर -1/2 -105, सॉरी किससे बना था ये, -1/2 से। नेक्स्ट हमारा इन दोनों में छोटा कौन सा है, 105। तो ये 105 हमारा छोटा है, तो ये बना था 1/2 से। और 4/5 हमारा सबसे बड़ा नंबर होगा। ठीक है, नेक्स्ट है if a is equal to 3/4, b is equal to -1/2 and c is equal to 1/2, verify a plus b is equal to b plus a। तो a plus b यानी कि 3/4 प्लस b -1/2 इक्वल आना चाहिए मेरा b प्लस a, यानी कि -1/2 प्लस 3/4। जो आप इसको सोल्व करोगे तो एलसीएम इसका आएगा 4 और ऊपर 3, 2 2 जा 4 -2। और इसको सोल्व करोगे तो एलसीएम आएगा 4 सेम -2 प्लस 3। तो यहाँ से भी आंसर आया 1/4 और यहाँ से भी आया 1/4। इसका मतलब ये ठीक है। अब a प्लस सी इक्वल होगा c प्लस a के। तो यहाँ पे चेक करेंगे a प्लस सी 3/4 प्लस 1/2 इक्वल होगा 1/2 प्लस 3/4 के। सेम चीज़ एलसीएम 4 आ जाएगा, 3 + 2, इधर भी एलसीएम 4 आ जाएगा, 2 + 3। तो यहाँ पे आएगा 5/4 और यहाँ पे आएगा 5/4। ये भी दोनों हमारे सही है। a प्लस बी प्लस सी इक्वल है a प्लस बी प्लस सी के, यानी कि अब तीनों नंबर्स लेने हैं। तो 3/4 प्लस -1/2 उसमें ऐड करना है c को 1/2 को। सेम चीज़ 3/4 में ऐड करना है b प्लस सी। b प्लस सी मेरा -1/2 प्लस 1/2। जब हमने इनको सोल्व किया था तो ये मेरा आया था 1/4। यहाँ पे आंसर आएगा 1/4 प्लस 1/2। इस साइड जब आप इसको ऐड करोगे तो 3/4 और इनको ऐड करोगे तो ये 2 -1 + 1 0, तो ये हो जाएगा 0। ठीक है, तो 1/4 प्लस 1/2 एलसीएम आ जाएगा 4 और यहाँ पे आएगा 1, यहाँ आएगा 2 और ये 3/4। तो आंसर 3/4 इक्वल होगा 3/4। मतलब ये भी आंसर दोनों का क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट सिंप्लीफाई करना हमें। 1/3 × 7/3 × -5/7 × 9/2। ये 9/9 है या 2 है, आई थिंक 9/9। देन इसको हम 9/9 मल्टीप्लाई, इसलिए हम इसको कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, 7 से 7 को कैंसिल। ऊपर जब आप न्यूमिनेटर का मल्टीप्लाई करोगे दैट इज़ 1 एंड -5, तो आंसर आएगा -5। डिनोमिनेटर में हमारे पास 3 और 3 रह गए, 3 और 3 का मल्टीप्लाई 9। ठीक है, नेक्स्ट है वेरीफाई द प्रॉपर्टी x × y + z इक्वल है xy + xz ऑफ रैशनल नंबर बाय यूजिंग दिस। अब जो ये प्रॉपर्टी होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती यही है और ये इसने x और y z की वैल्यू दी है। अब हम इनको यहाँ पे पुट करके निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे दे रहा है 2 × y हमारा -1/3 प्लस z हमारा 1/6 इक्वल होगा मेरा 2 × -1/3 के प्लस 2 × 1/6 के। तो अभी इसको सोल्व कर देते हैं हम। माइनस का 2/3 प्लस 2/6। अब 2/6 को कैंसिल करोगे तो 1/3, तो -2/3 प्लस 1/3 एलसीएम 3 - 2 + 1 -1/3 इसका
आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है 2/5 of total number of student of a school come by car while 1/4 students come by बस टू स्कूल। ये कह रहे हैं कि 2/5 टोटल नंबर जितने बच्चे हैं उनमें से 2/5 बच्चे तो आते हैं कार से और बाकी जो बच्चे आते हैं 1/4 स्टूडेंट्स बाई बस। ऑल दी अदर स्टूडेंट वॉक टू स्कूल ऑफ विच all the other students walk to school of which 1/3 walk on their own and the rest are escorted by their parents। जो बाकी बच गए उनमें से 1/3 तो खुद चल के आते हैं और कुछ हैं जो बच गए वो अपने पेरेंट्स के साथ आते हैं। इफ़ 224 स्टूडेंट्स कम टू स्कूल वॉकिंग ऑन देयर ओन, अगर 224 बच्चे खुद से आ रहे हैं, हाउ मैनी स्टूडेंट्स स्टडी इन दैट स्कूल, तो कितने बच्चे उसमें स्टडी कर रहे हैं। 1/3। अब ये कह रहा है कि जो 1/3 यानी कि जो वॉक वाले हैं वो कितने हमारे पास 224। तो यहाँ से हम 1 की वैल्यू क्या निकालेंगे 224 मल्टीप्लाई 3 672। जो ये हमारा 672 आया है ये है हमारे टोटल स्टूडेंट्स जो स्कूल में पढ़ते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इसने सिर्फ टोटल ही पूछा है तो हमने निकाल दिया। अगर ये इसका हिस्सा पूछता कि कितने कार से आ रहे हैं कितने बस से आ रहे हैं तो हम इससे रिलेटेड उसको निकाल सकते थे। अभी इसने सिर्फ टोटल पूछा है तो ये हमने निकाल दिया। थैंक यू स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में इतना ही। कल हम वर्कशीट नंबर 2 को सोल्व करेंगे।